हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचडी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, अभी हम ये पढ़ रहे थे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम ट्रीज। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं बच्चों। इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि किस तरह से एक कपल थे, जापानीज कपल, बहुत काइंड होते थे, और किस तरह से उनका एक पेट था, मुको, और जिसको वो अपने बच्चे की तरह, अपने बेबी की तरह उसको उन्होंने रखा था। और किस तरह से उनका जो एक विकेट कौन थे, ओल्ड मैन थे, नेबर थे, और उनकी वाइफ थी। किस तरह से उनके मुकों को वो लालच में किस तरह से उसको मार देते हैं और उसको बरीड कर देते हैं अंडर द ट्री। और किस तरह से उसकी स्पिरिट किस तरह से उनको दोबारा किस तरह से रिच बनाती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमने देखा जो लालच में किस तरह से मुको को ये जो उन्होंने मारा था, टिल डेथ तक बीट करा था, इतना बीट करा था कि उसकी मृत्यु हो गई थी, और फिर उन्होंने बरीड करा था अंडर द सॉइल। क्लियर? क्या उसने सोना मिला उनको, इस लालच में करा था कि मे बी उनको दे गॉट ट्रेजर, राइट। तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि उसकी स्पिरिट ने थर्ड टाइम क्या बोला कि तुम्हारे जो विकेड नेबर्स हैं, और उन्होंने क्या करा है, दे बर्न योर मिल। किस तरह से तुम्हारे मिल को उन्होंने बर्न कर दिया है, और अब तुम कलेक्ट द एशेस एंड स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। जो ट्रीज विदर्ड हो गए हैं और उसके ऊपर तुम क्या करो, उसको स्प्रिंकल करो। और किस तरह से कमिंग बैक टू होम, द ओल्ड मैन took his wife into the garden। और क्योंकि विंटर का समय था, their favorite cherry tree was bare। और जो उनका चेरी ट्री था वो कैसे थे, बेयर थे, पत्तियां नहीं थी, फूल नहीं थे। और जैसे ही जो काइंड ओल्ड मैन थे, गुड ओल्ड मैन थे, he sprinkled a pinch of ashes on it। और जैसे उन्होंने विदर ट्री के ऊपर स्प्रिंकल करा, पिंच मीन्स थोड़ा सा, चुटकी सा, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink flowers। तो लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदर ट्री है, पत्तियां नहीं है, बट जैसे ही उन्होंने इसके ऊपर स्प्रिंकल करा तो क्या हो गया, वहां पे स्प्राउट हो गया, स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a। और तब तक होता है जबकि पूरा जो है पेड़ भर गया, which is perfume the air। The news of this field। अब ऐसी जो वंडर चमत्कार हो रहे, तो obviously everyone ran out to see that wonder। The covetous couple। अब जो covetous couple थे, greedy couple थे, they also heard the story and gathering up the remaining। अब उन्होंने कहा कि भाई ये ऐश जो है, वो जो गुड कपल था, किस तरह से उनके घर से ले गए थे, तो दे कलेक्टेड द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, kept them to make withered trees blossom। अब उन्होंने कहा हम भी जो है इसको स्प्रिंकल करते हैं। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village। अब वो जो काइंड कपल था, कौन सा काइंड कपल था, जिन्होंने मुकू को अपने बच्चे की तरह रखा था, और किस तरह से टाइम टू टाइम ही हेल्प देम, किस तरह से उसकी स्पिरिट ने उनको हेल्प करा था। एक बार किस तरह से पाइल ऑफ गोल्ड मिला था, और आफ्टर डेथ भी उनकी स्पिरिट किस तरह से और अनएक्सपेक्टेड हेल्प कर रही थी उनको। तो जैसे ही उन्होंने सुना, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट, कि उनके जो लॉर्ड हैं, डैम्यूस, कहाँ आ रहे हैं, was to pass along the high road near the village। विलेज गांव के पास से जाएंगे। जैसे उन्होंने ये सुना, set out to see him taking his basket of ashes। अब उसने क्या करा, उसने जल्दी से, जैसे ही पता चला कि उनके जो है राजा वहां से पास होने वाले हैं, he took the basket of ashes। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree। अब जैसे उसे पता चला कि भाई राजा की जो है ट्रेन अप्रोच मीन, जितने भी जो उनका काफिला पहुंचने वाला है, तो इस क्या करा, दैट ओल्ड मैन ने, ही क्लाइम्ड अप टू द विदर्ड चेरी ट्री। एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया जिसमें पत्तियां नहीं थी, विदर्ड था, सूखा हुआ था, ब्लॉसम नहीं था, ब्लूम नहीं किया हुआ था। दैट स्टूड बाय द वे साइड। रास्ते में ही था वो पेड़, और उसके ऊपर वो क्लाइम कर दिया।
Now in the days of the daimyos, it was a custom. अब उस समय की बात कर रहे हैं, daimyos की जब wealthy लैंडलॉर्ड्स होते थे या राजा लोग थे, it was the custom. अब custom क्या था? When their lord passed, जब भी उनके जो है लॉर्ड वहां से पास होंगे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जितने भी जो है लोग क्या करेंगे, अपनी विंडोज को क्या करेंगे, शट कर देंगे, बंद कर देंगे, जैसे ही उनके व्हेन द लॉर्ड पास बाय, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, दे इवन पेस्टेड देम फर्स्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और क्या करते थे, बंद तो करते ही थे, उसके साथ साथ साइड बाय साइड दे स्लिप, और वहां पे क्या पेस्ट करते थे, पेपर पेस्ट करते थे, पेस्टेड द पेपर, पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, जिससे बाहर का जो है कुछ नहीं दिखाई देगा, दैट इज व्हाई, सो एज नॉट टू कमिट द impertinence, impertinence means irrelevant of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. Prostrate means lay something or somebody on ground. और जो लोग रास्ते में भी होते थे और जैसे ही उनका ट्रेन काफिला आता था, तो वो क्या करते थे, पैरों के जो है नीचे बेंड डाउन करके बैठ जाते थे, ले समथिंग और somebody on ground, जब तक कि उनका प्रोसेशन मीन्स काफिला वहां से पास ना हो जाए. द ट्रेन ड्रू नियर, अब जैसे ही उनका जो है ट्रेन आई, मीन्स सब लोग जो वहां पे गैदर्ड हुए या ड्रू नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड. अब आपने देखा होगा कि कोई जो है प्राइम मिनिस्टर जा रहे, जो कोई भी जाता है तो देखते हैं कि आप अलग से एक गाड़ियां जो है किस तरह से जाती हैं, और कितने जो उनके सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सेम जो है उस समय की बात कर रहे हैं, दोज डेज ऑफ दाइम्योस. तो एक जो है बहुत टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, आगे आगे चल रहा था, crying out to the people by the way, कि रास्ता जो है क्लियर करने के लिए वो जोर जोर से बोल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, ये सबको बोल रहा था, वार्न कर रहा था कि भाई सब अपनी नीज पे झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज. तो जोर जोर से शाउट कर रहा था, सबको बोल रहा था कि रास्ता क्लियर कर दो, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरीवन नीज डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग. सब लोग जो है उसी को, जो भी वो वार्न कर रहा था उसको फॉलो कर रहे थे. एवरीवन वाज नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग. तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने बच्चों, किस तरह से एशेस को डालने से जो ट्रीज थे ब्लूम कर रहे थे, और एशेस किससे बने थे बच्चों, पाइन ट्री, वो जब बर्न करा था विकेट जो दुष्ट कपल था, और उस एशेस को किस तरह से स्पिरिट ऑफ द डॉग, मूको जो उनका पेट था, उसने सपने में बताया था, टेक द एशेस एंड, और उसके ऊपर किसके ऊपर स्प्रिंकल करो, स्प्रिंकल्ड ऑन द विदर्ड ट्रीज, दे विल ब्लूम. और वैसे ही उसने करा, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों, चेरी ट्री जो पेड़ था, as he sprinkled a pinch of ashes on it, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air. और इसके जो है देखने के लिए, इस वंडर को देखने के लिए जितने लोग थे, everyone ran to see the wonder. और उसी तरह से जो विकेट थे कपल कोविटर से, वो भी उन्होंने क्या करा, रिमेनिंग एशेस को कलेक्ट करा इन द बास्केट, राइट. और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो नाइस काइंड ओल्ड मैन था, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड यहाँ से पास हो रहे थे, और जैसे उसको लगा कि हाँ, एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप इनटू द विदर्ड चेरी ट्री. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अब अचानक क्या हुआ बच्चों, द लीडर ऑफ द वैन, उसने क्या करा, caught sight,
अब उसने उसको देख लिया, इसको old man को as a man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, और जैसे ही उसने कहा कि भाई ये जो है, जब वहां का क्या कस्टम था कि कोई भी रास्ते में नहीं होगा, अगर रास्ते में होगा तो क्या करना है, उसको नील डाउन करना है, और या अगर घर में है तो क्या करना है, शट द विंडोज, और एक जो है स्लिप पेस्ट करनी है विंडोज में। तो ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट, और उसको जैसे ही बोलने वाला था तो इन एन एंग्री टोन, बट जैसे उसने देखा ही वॉज एन ओल्ड फेलो कि ये बहुत ज्यादा ओल्ड है, ही प्रेजेंटेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, और उसने ऐसे प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा दिखावा किया नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम, और ऐसा शो करा कि उसने उसको देखा नहीं है, एंड पास्ड हिम बाय, और वहां से निकल। So, when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. अब यहाँ पे क्या है, palanquin means former times to transport an important person. पालकी में जिस तरह से ले जाते हैं, तो पुराने जमाने में इस तरह से जैसे ही उनका palanquin जो है drew near, तो old man ने क्या करा बच्चों, what he did, he take a pinch of ashes from his basket and sprinkled या scattered it over the tree. जो ट्री कैसा था बच्चों, बेयर था, चेरी ट्री था, कोई फूल नहीं थे, कोई पत्तियां नहीं थी, तो ही तो क्या लिया उसने, he took a pinch of ashes from his basket and sprinkled it over the bare tree. In a moment it burst into blossoms, और जैसे उसने ऐश डाली, जो विदर ट्री था एकदम से क्या करा बच्चों, ब्लॉसम, खिल गया, वो स्प्राउट हो गया। The delighted daimyo ordered the train to be stopped. अब उसने ऐसा वंडर देखा तो he was surprised. अब राजा ने क्या करा, ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. और वो बाहर निकल गई कि अभी तो ये सूखा हुआ पेड़ था, चेरी ट्री था, और सडनली इतना ब्लॉसम कर गया है, बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, तो ही वाज डिलाइटेड, डिलाइटेड मींस हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो गए, एंड ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड आउट टू सी दैट वंडर, और वो वहां से बाहर निकले। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, he thanked him and ordered presents of silk, rose, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. अब जैसे ही उन्होंने ऑर्डर दिया कि टू कॉल द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम। अब क्यों थैंक यू बोला बच्चों, कि उन्होंने अपने सामने एक वंडर देखा, एक चमत्कार देखा कि किस तरह से एक चेरी ट्री था, इट वाज बेयर, किस तरह से विदर्ड था, कोई ट्री नहीं, कोई लीव्स नहीं थी, फ्लावर्स नहीं थे, burst into blossom, किस तरह से एकदम खिल गया, तो he was very delighted and called him, he thanked him, किसने थैंक करा, राजा ने क्या करा, उसको थैंक करा, and give him a lot of gifts, और क्या दिया गिफ्ट्स में बच्चों, सिल्क रोब्स, एक रोब दिया सिल्क का, स्पॉन्ज केक दिया, फैन दिया, एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, he even invited him to his castle, और उसको इनवाइट भी किया ओल्ड मैन को अपने किले में, अपने कैसल में। So the old man went gleefully home to share his joy. खुशी से बहुत ज्यादा he was happy. क्यों हैप्पी था, कि राजा ने उसको रिवॉर्ड दिए, गिफ्ट्स दिए, और ये बात किससे शेयर करना चाहता था वो, he wanted to share with his wife. He went home to share his joy with his dear old wife. But when the greedy neighbor, अब जो उसके ग्रीडी नेबर थे, विकेड नेबर थे, अब उन्होंने फिर से ये सुना, दे हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, अब उसने कहा कि चलो मैं भी जो है एक मैजिक करता हूँ, एक वंडर करता हूँ, सो ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। तो जैसे उसने सुना कि भाई इसको इतना रिवॉर्ड दिया राजा ने, खुश होके, और दैट इज व्हाई ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड went out on the highway. There he waited, और वहां पे किसका इंतजार कर रहा था, until a daimyo
train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब उसने भी क्या करा? सेम एज जो ओल्ड मैन था, काइंड ओल्ड मैन था, ही डिड, उसने भी इंस्टेड ऑफ कि किस ऐसे सारे लोग क्या थे, नील डाउन करा हुआ था, इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक अदर्स, बट ही क्लाइम्ड अ विदर चैरिट ट्री, जैसे ओल्ड मैन ने करा था, काइंड ओल्ड मैन ने, सेम ही डिड, he climbed a withered cherry tree, and the daimyo himself was almost directly under him. अब जैसे ही उस पेड़ के ऊपर, तो कौन सा पेड़ था बच्चों, जिसके ऊपर वो क्या कर रहा था, ही क्लाइम्ड अ विदर ट्री, और जैसे ही उनका काफिला कहाँ आया, उस ट्री के नीचे, अंडर द ट्री, he threw, second form of the verb, he threw a handful of ashes. अब उसने पूरा जो है हैंडफुल, उसने क्या डाला था, एक पिंच थोड़ी सी डाली थी, राइट, क्या डाला था, एशेस, अ पिंच ऑफ एशेस ऑन द विदर ट्री, किसने डाला था, काइंड मैन ने, काइंड ओल्ड मैन ने, बट व्हाट द विकेट ओल्ड मैन डिड, ही थ्रू a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. अब उसे इतनी सारी ऐश किस में डाल दी, पेड़ के ऊपर डाल दी, बट उसमें कोई चेंज नहीं आया। बट हमने देखा कि जो काइंड हार्टेड था या काइंड ओल्ड मैन था, जैसे उसने एक पिंच ऑफ क्या डाली थी, पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज, ही टुक द पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट एंड थ्रू इट ओवर द, और स्कैटर्ड या स्प्रिंकल्ड इट ओवर द ट्री, तो किस तरह से इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन, कौन था वो, विकेट ओल्ड मैन था, व्हेन ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ, भर के उसने खूब सारी डाल दी किसके ऊपर, ओवर दैट ट्री, विच डिड नॉट चेंज अस, बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं आया, राइट, अ पार्टिकल। द विंड ब्लू, अब क्या हुआ बच्चों, क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हैं, जब हवा तेज चलती है, व्हेन द विंड ब्लू फास्ट, तो क्या होगा बच्चों, तो रात क्या होती है, इट इज वेरी लाइट, तो वो भी हवा के साथ क्या करेगी, उड़ने लगेगी। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द daimyo एंड हिज वाइफ। अब वो धूल, क्योंकि उसी के पेड़ के नीचे क्या थे, दाइम्यो थे, और कौन था, उनकी वाइफ थी। जैसे ही हवा तेज चलने लगी, अब हैंडफुल ऑफ एशेस थी, ज्यादा थी, तो वो हवा के साथ किसके पास चली गई, फाइंड डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द दाइम्यो, और उनकी वाइफ दोनों को के आईज में और नोज में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, अब ऑब्वियसली अगर धूल आपके आंख में जाती है या एशेस आपके आईज में जाती हैं, तो आपको क्या आती है, या नोज के अंदर जाती है, तो ऑब्वियसली आप क्या करते हो, स्नीजिंग। स्नीजिंग क्या होता है बच्चों, छींकना, क्लियर। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इट has spoiled all the pomp and dignity of the procession। अब जो इतनी रिस्पेक्ट से जो है चल रही थी उनकी, काफिला चल रहा था, ट्रेन चल रहा था, सब कुछ क्या हो गया, खराब हो गया, किसकी वजह से, विकेट ओल्ड मैन की वजह से, क्योंकि उसके मन में क्या था बच्चों, लालच था। अगर आप लालच से कोई काम करोगे, इट विल नेवर सक्सेस, कभी भी सक्सेस नहीं होगा। स्पॉइल्ड, सब खत्म हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी, जो इतने उत्साह से जो है पॉम्प से और सेल्फ रिस्पेक्टफुल ऑफ द प्रोफेशन, सब क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, ड्यू टू दैट विकेट ओल्ड मैन, उसकी वजह से हो गया, क्योंकि उसने हैंडफुल एशेस डाली थी ओवर द ट्री, और इंस्टेड ऑफ चेंज, इट डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, एक जो है पत्ता भी उसमें ब्लूम नहीं करा, ब्लॉसम नहीं आए, और इंस्टेड ऑफ दैट द विंड ब्लू, और सारे का सारा फाइन डस्ट थी, कहाँ चली गई, इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द daimyo एंड हिज वाइफ, और किस वजह से, सच स्नीजिंग, choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession। The man whose business it was not to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree। अब वो जो है जोर से कहा कि the man whose business it was to cry, get down,
जिसका अपना जिसको जो है ये ऑर्डर दिया था, जॉब दिया हुआ था, उसने जोर से कहा गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसको जो है पकड़ के खींचा, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से उसको खींच के नीचे लाए, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच ऑफ द रोड, और नीचे उतार के उसकी जो बास्केट थी फुल ऑफ एशेस थी, राख से भरी हुई थी, उसको वहीं पे एक डिच था, गड्ढा था, उसमें उसको डाल दिया, डिच बाय द रोड। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर दैट, और उसको खूब मारा मारा और उसको वहां पे छोड़ दिया। Thus a wicked old man died in the mud, और उसी मिट्टी में वो ओल्ड मैन, जो विकेड ओल्ड मैन था, दुष्ट था, लालची था, कोइटस था, वहीं पे उसकी old man dead in the mud, mitti. But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in lived to a green old age. But the kind friend of the dog कौन थे बच्चों? The kind or good old couple. वो शांति से, plenty, and both he and his wife, old man and his wife, lived to a green old age. और अच्छे से उन्होंने जिंदगी जो है किस तरह से स्पेंड करी। क्यों करी बच्चों? क्योंकि उनके मन में कोई लालच नहीं था, कोई भी काम करते थे दिल से करते थे, इन द डेप्थ ऑफ देयर सोल, या हार्ट से करते थे, राइट? दिखावा नहीं करते थे, जो भी करना है मन से करते थे। और हमने देखा कि किस तरह से इवन उनका जो डॉग था, मूको था, किस तरह से उन्होंने उसको बच्चे की तरह रखा था, और आफ्टर डेथ भी उसने किस तरह से अनएक्सपेक्टेड हेल्प उनको दी थी। ऑन द अदर हैंड हमने देखा जो विकेट थे, किस तरह से वो पहले डॉग्स को स्कोल्ड करते थे, दे kicked and scolded all the street dogs when they were passed by their house. But किस तरह से उन्होंने लालच में उनको किस तरह से पनिशमेंट मिला, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर कोई सच्चे मन से कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो कोई भी काम बच्चों, यहाँ से हमें मैसेज क्या मिलता है? कोई भी काम हमें लालच में नहीं करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। क्लियर? Let's discuss a summary. This is all about this chapter. Once there lived an old couple. तो जैसे हमने पढ़ा था, बहुत जो है सब कैसे लोग थे? बहुत वेल्दी लोग थे, और उस समय की बात कर रहे हैं तब एक ओल्ड कपल रहता। They had a pet dog. They had no child. कोई बच्चे नहीं थे उनके, एक पेट था। They loved the dog as if were a baby. आप लोगों के अभी जो है पेट होंगे तो आप भी उसको एक फैमिली मेंबर की तरह रखते होंगे। तो ये जो कपल था, ये भी उसको अपने बच्चे की तरह रखते थे, if it were a baby, because they had no child. The dog was called Moko, और नाम क्या था उसका? Moko. The kind couple fed the dog with their own forks. अपना जो चॉपस्टिक्स होते थे, आप लोगों ने देखा होगा, जापानीज लोग, ये चाइनीज लोग चॉपस्टिक यूज करते हैं खाना खाने के लिए। तो वो भी कैसे फीड का फेड है, फेड द डॉग विद देयर ओन forks. In return, the dog also loved them much. The old man was a farmer. Every morning, Muko followed him to his field. रोज वो उन्हीं के साथ जाता था और शाम को किस तरह से साथ आता था। A heron walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. Like his master, the dog also never harmed the bird. जितने काइंड उनके मास्टर थे, उतना ही काइंड कौन था? मुको था। One day the dog put his paws against old man's leg. He motioned with his head to some spot behind. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो एनिमल हमने बोल नहीं सकते, बट अपने एक्शन से हमें सारी बातें करते हैं। तो सेम Muko did. He motioned with his head to some spot behind. To place his pet, the old man followed him.
As a little distance from there, the dog stopped. He started scratching the ground to help his pet. The old man struck his hoe, और जो ओल्ड मैन था उसने अपने जो है फावड़े से किसी से उस वहां पे दिख करा खोदा. नाउ देर वॉज ए पाइल ऑफ गोल्ड. पाइल ऑफ गोल्ड मीन्स वहां पे क्या निकला? खजाना निकला, ढेर निकला, पाइल ऑफ गोल्ड. बिफोर हिम द ओल्ड कपल बिकेम रिच. अब जो ओल्ड कपल था क्या बन गया? बहुत ज्यादा रिच. दे गेव अ फीस्ट. अब उन्होंने क्या करा? अब ऐसा होता है ना बच्चों, जो लालची होता है वो किसी को नहीं देगा, वो अपने पास रखेगा सब कुछ. बट वो इतना काइंड हार्टेड था कपल पूरा, दोनों के दोनों. दे गेव अ फीस्ट. अब उन्होंने दावत दी किसको? टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर नेबर्स एंड हेल्प देयर पुअर नेबर्स. और जो गरीब लोग थे, जो गरीब पड़ोसी थे, उनको उन्होंने बहुत सारा क्या दिया? प्लेंटी हेल्प करी उनकी. इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में कौन रहता था? अ लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. They brought the dog into their garden. They set before good food, tidbits of fish, जैसे जो kind hearted man करता था, kind man करते थे old man, वैसे ही they did. उन्होंने उसको tidbits of fish दिया, dainties दी, अच्छा अच्छा खाना दिया. He neither eat nor move. ना उन्होंने खाया ना वहां से move किया. अब वो इतने जो है wicked थे, इतने greedy थे, उन्होंने उसको क्या करा? They dragged the dog out of the doors. They walked with him. When they reached a pine tree, the dog began to scratch. अब वहां से उसको स्मेल आई है, जो भी उसने फील किया है. He began to, yeah, the dog began to scratch the ground. The wicked couple was delighted. और जैसे उसने जो है वहां पे स्क्रैच करना शुरू करा, तो बहुत ज्यादा खुश हो गए. कौन? Wicked couple was delighted. Delighted means happy. Both of them dug the ground. What they got was a dead kitten. The couple was very angry. और जैसे ही उन्होंने देखा कि there was a kitten instead of gold, they they were very angry. बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आया. They killed the dog. Then they flung him into the hole had dug. They heaped the उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको क्या करा? Over his carcass. Carcass means dead body of the animal. Instead of the dog's death, reached the ear of its owner. अब उसके मास्टर को ऑनर के पास ये खबर गई कि किस तरह से तुम्हारे डॉग को जो है, ये घटना किसके पास पहुंची? ऑनर के पास. He felt so sad as if he had lost his own son. उसे इतना बुरा लगा कि उसने जैसे अपना he lost his own son, अपना बच्चा खो दिया है. He ran or he went to the place where his pet had been buried. जहाँ पे उसको buried किया गया था, वहाँ पे he went there. He mourned for a long time. He called him many dear names as if were alive. That night he saw his dog in his dream. और उस रात को, क्योंकि वो उसको इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि इवन वो डॉग ने भी उसको उतना ही लव करते थे अपने मास्टर को. सपने में उन्होंने उनको क्या बताया? द डॉग आस्क्ड हिम टू कट द पाइन ट्री and made from it a mortar. He also asked him to make from that wood a mill. और उन्होंने उससे बताया कि किस तरह से तुम एक बाउल बनाओ और एक वुड की मिल बनाओ. The incident of the dog's death reached the ears of its owner. He felt sad. और किस तरह से वो वहां पे दौड़ के गए थे? He ran और he went to the, उसकी ग्रेव पे गए थे. और किस तरह से उन्होंने वहां पे बैम्बू स्टिक लगाई थी और उसपे फ्रेश फ्लास्क रखे थे और 1 cup ऑफ एंड लेट डाउन. और लेट क्या करा था वहां पे? क्या रखा था? एक कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड. क्लियर? और क्या बर्न करी थी वहां पे? कॉस्टली इंसेंस स्टिक्स. The dog asked him to cut pine tree और किस तरह से? The old man did as he was told. और old man ने वैसे ही कहा जैसा कि he was told means the dog's spirit told him. He made a small ball of the wood. Then he made a long handled hammer of wood. When the new year
drew near, he decided to make some rice pastry. और जैसे ही उन्होंने राइस बॉईल करके उसमें रखा, बॉल में रखा, they put the boiled rice in the wooden mortar. The old man used the wooden hammer to pound. राइट, किस तरह से करते हैं बच्चों? ऐसे करके एक बॉल, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बॉल बनाया, यहाँ पे उन्होंने राइस रखा, राइट, और जैसे ही उसको पॉन्डिंग करने लगे, तो व्हाट हैपेंड, लेट्स सी, mass into dough. When the pastry was ready for baking, it turned into a mass of gold coins. तो किस में चेंज हो गई वो? गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो गई. अब ये किसको पता चला? विकेट नेबर्स को. द ओल्ड वुमेन on the other hand, जो उनकी ओल्ड वुमेन थी, took the hand mill and filling it with bean sauce began to grind. और जैसे उन्होंने भी ग्राइंड करना शुरू करा, जो टब रखा था सॉस के लिए, it also filled with gold. At this moment, the envious neighbor peeped into the window. He decided to borrow the mill. The old couple readily gave their mill to the neighbor. The man began to pound the rice and the woman began to grind. तो क्या हुआ था बच्चों? It turned into fall worms में change हो गया था. They broke the mill into pieces to use it as a firewood. और उन्होंने उसको क्या करा था? जलाया था. This is the first part था ये बच्चों. Second part में कल हम जो है इसकी समरी को डिस्कस करेंगे एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड समरी. Tomorrow we will discuss the question answers. Till then, bye, take care, have a nice day.